आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। अभी मैं मौजूद हूँ जयनगर के निबंधन कार्यालय में और यहाँ जो है संत शिरोमणि रविदास जन चेतना महासंघ अनुमंडल स्तरीय कमेटी का यहाँ बैठक हुआ है। इसमें जो है बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो है मधुबनी जिला के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ आकर जो है दलितों पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरुद्ध में यहाँ लोग इकट्ठे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे जो इस बैठक का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। परिचय मेरा यह है कि मेरा नाम है जुगल रविदास। मैं संत शिरोमणि रविदास जन चेतना महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ और यह संगठन में 1997 से ही चला रहा हूँ। इस बीच में कुछ मंद पड़ गया था, पुनः हम नौजवानों को एकत्रित करके इस संगठन को अनुमंडल स्तर पर जोड़कर विभिन्न अनुमंडलों में इसको ले जाना चाहता हूँ। और जो अन्याय जुल्म अत्याचार हो रहा है दलितों पर, महादलितों पर, रविदास समाज के, खासकर रविदास समाज के लोगों के ऊपर, इसके विरुद्ध मैं सरकार के समकक्ष मीडिया में सरकार के प्रभारी पदाधिकारियों के पास संवैधानिक आधार लेकर अपनी बात को, अपने दुख दर्द को रखना चाहूँगा। समाधान होगा तो समाधान लूँगा, समाधान नहीं होगा तो मैं संवैधानिक आधार लेकर संघर्ष के लिए आगे बढ़ूँगा। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है तो आपके संगठन जो है संगठन बनाकर क्या इसके विरुद्ध आवाज़ आप लोग बुलंद करेंगे? बिल्कुल बुलंद करेंगे। दलितों पर अत्याचार हो रहा है, खासकर रविदास समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसको हम लोग इंगित करते हैं, देखते हैं और मीडिया के स्तर से, अर्जावर्त के अखबार के स्तर से भी देखते हैं और यूट्यूब के स्तर से भी देखते हैं। मीडिया जो है उससे भी देख रहे हैं। सबको हम लोग कलेक्शन करते हैं और आने वाले समय में जब हमारी शक्ति जिला स्तर पर मौजूद हो जाएगी तो हम जिला कलेक्टर के पास अपनी बात को रखकर प्रदर्शन करेंगे। जी, यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मुनिंद्र दास, मैं अंबेडकर विद्यालय का प्राचार्य हूँ और यह जो संगठन चल रहा है हम सब मिल कर के इसको चला रहे हैं। दलित शोषित पर जो अत्याचार होता है उस पर हम लोग आवाज़ उठाते हैं और आने वाला भविष्य, आने वाला जो हमारे नौजवान हैं उनको भी इंगित करते हैं जो हमारी क्या स्थिति थी पीछे, और शिक्षा को पकड़े हैं। शिक्षा को पकड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। आज जो है संगठन का विस्तार हुआ, इसमें जो है किस पद के लिए जो है संगठन का? आज अनुमंडल स्तर का चुनाव हुआ जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, मंत्री, महामंत्री, अन्य पदों पर संगठन किया गया। जी, ये जो संगठन जो है कब से जो है आप लोग चला रहे हैं? 1997। यह संगठन हम लोगों को बहुत पुराना है। 1971 से ही चल रहा है, क्योंकि हमारे बाप दादे भी इसको चलाते थे। जो मृत पशु को माने नहीं खाओ, नहीं मनी करो, तो उस समय से ही चलता आ रहा है। और पुनरावृत्ति 1991 में हमारे जुगल बाबू 1977 में इन्होंने इसको विचारधारा को अपनाए, हम लोगों के बीच में रखे और हम लोग संगठन के माध्यम से इस कार्य को कर रहे हैं। आप लोग जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले, क्या मूर्ति पूजा हुआ, जैसे भूमि पूजा हुआ, जो अंधविश्वास आप लोग मानते हैं, क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भूमि पूजा या मूर्ति पूजा, ये सारी की सारी जब हम लोग शिक्षित हुए हैं तो समझ रहे हैं सबसे पहले पूजा होना चाहिए माता और पिता की, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमको लालन पालन किया। और वह जो मूर्ति है वह तो माने किस रूप में है वह आप स्वयं समझ रहे हैं। और उसमें हम लोगों को अज्ञानता के बस हम लोग उसमें जा कर के पूजा करते हैं, सिर नवाते हैं, मिलता है कुछ भी नहीं वहाँ। इसमें तो पढ़े लिखे लोग भी जो है बड़ी संख्याओं में देखते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची जाति के लोग भी जो है ये पूजा करते हैं अपने घरों में। अपनी अपनी सोच है और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, बुद्धि के अनुसार वे लोग कर रहे हैं। हम किसी को यह नहीं कहते हैं जो तुम नहीं करो ये गलत है, लेकिन माता पिता जो है वह सर्वोपरि है। उसको यदि पूजा करे तो उन्होंने हमको जन्म दिया है, माँ ने हमको दूध पिलाई है और उनके परवरिश से ही हम आगे बढ़े हैं। इसलिए असली माता पिता ही भगवान है। जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रेम महरा हुआ, मैं जिला प्रवक्ता हूँ
और इस संगठन की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है जानो तब मानो। आज जो हमारा समाज है उसको गलत दिशा में ले जा रहा है, इसलिए जानता नहीं है और रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत जो नियम कानून है उसको लोग मान रहा है। जब तक जानेगा नहीं तब तक उसको मानना जो है सो अंधविश्वास का द्योतक होता है। इसीलिए हम सबसे आग्रह किए संगठन के माध्यम से कि पहले किसी चीज़ के को जानो, अपने संविधान को जानो, बाबा साहब के बारे में जानो, ये रविदास साहब के जानो। हम अपने पूर्वज के बारे में जब हम जानेंगे तो निश्चित रूप से उसके हिसाब से हम अपने विकास को रखेंगे और मानव होने का असली दायित्व जो है सो निर्वहन करने में सक्षम हो पाए। जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सीताराम रविदास हुआ, मैं जिला का कोषाध्यक्ष हूँ। जी, आप लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं किस उद्देश्य से? हम लोग एकत्रित हुए हैं, हम लोग चाहते हैं जो हमारा कम्युनिटी है रविदास समुदाय वो सदियों से पिछड़ा हुआ है। अभी के डेट में, आज के डेट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी जो वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत है, अभी भी है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का यह दूसरी आज़ादी है, आज़ादी की लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं कि इस कमेटी के माध्यम से हमारा चहुमुखी विकास हो, चाहे वो जिला स्तर से हो, राज्य स्तर से हो, ग्रामीण स्तर से हो या देश स्तर से हो। जी, यहाँ पर जो है और भी बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षित है और बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर है, प्रिंसिपल्स भी अलग अलग प्रखंडों से आए हुए हैं, तो हम बात करेंगे। और यहाँ जो है जी, सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रामाशीष राम और जयनगर प्रखंड कमलावाड़ी का निवासी हूँ। मैं 99 से संत रविदास के तहत अपना दिन रात एक करके जो महादलित और रविदास जो जाति है उसमें अभी बहुत खाई है। हम लोग बहुत पीछे हैं और धीरे धीरे जागा और कई बार हम जेल गए उनके चलते और गांव में पंचायत में जाकर संघर्षरत हुए और वो आगे की ओर अब बढ़ रहा है। और हमरा भरोसा है कि आने वाला दिन में हमारे जो समाज में रूढ़िवादी अंधविश्वास है उससे ऊपर उठ के हम लोग एक समृद्ध समाज का सपना स्थापना का ओर आगे बढ़ेंगे, अक्सर रहेंगे। इन्हीं हमारा यही। जी, आपके संगठन के माध्यम से क्या दलितों को जो है उसका वाजिब हक मिलेगा? जी, मिलता है। कई जगह माने हम लोग दलित के जहाँ अत्याचार जुल्म हुआ है तो हम लोग संघर्ष किए हैं और उसका अधिकार दिए हैं और वह आगे बढ़ा है। अब हम लोग इस संस्था के ओर से हर जिला के में जहाँ जहाँ दलित शोषित का एगो महादलित भी संघ चल रहा है मेरे बैनर के तले, वो सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आगे हम सभी दलित भाइयों जो एक मंच पर आएंगे और वो दलित उत्पीड़न को समाप्त करेंगे। जी, आप अपना परिचय। मेरा नाम हुआ महेश्वर राम, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग आज जो संत रविदास के बैनर तले हमारे समुदाय के रविदास समाज जो जुटे हुए थे, पूरा जिला के टीम जुटे हुए थे और वहाँ हम लोग एक निर्णय लिए हैं जो हम लोग बहुत दिनों से हम लोगों को सवर्णों द्वारा गुलामी का जंजीर फ्री नहीं कर रहे हैं। तो ये संघर्ष के माध्यम से, ये बैनर के माध्यम से हम लोग संगठन बना करके और एक एक शोषण करने वाले का हम लोग संघर्ष के तरफ से, अत्याचार करने वाले के तरफ से को दांत खट्टा करने का संघर्ष करके दांत खट्टा करने का काम करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। हम लोग खास करके भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब का रास्ता अख्तियार करके, संत कबीर के रास्ता अख्तियार करके, क्या कहें, दीना भद्री का रास्ता अख्तियार करके हम लोग चाहते हैं हमारे में जो पूर्वज महापुरुष है इनके दिखाया हुआ रास्ता पर हम लोग चलेंगे तो हम लोग एक से एक, क्या कहें, जो बदमाशों को हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। हम लोग सीधा अब अपने समुदाय को पहले संगठन बना करके, दलित महादलित को संगठन बना करके हम लोग बाबा साहब के कृपा से, आशीर्वाद से अंतिम चोटी तक हम लोग